चिल्ड्रन टुडे वी शैल स्टडी अबाउट फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड यानी अपवर्तक। तो अपवर्तक क्या होता है? तो अपवर्तक का मतलब है कि विभाजित करने वाली संख्या को, यानी कि डिवाइड करने वाले नंबर जो होते हैं, डिवाइजर, यानी किसी नंबर का डिवाइजर ही उसका फैक्टर होते हैं। जैसे इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि डिवाइजर ऑफ अ गिवन नंबर इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। यानी हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि किसी भी दी गई संख्या को विभाजित करने वाली संख्या, यानी कि विभाजित करने से मतलब है कि काटने वाली संख्या को दी गई संख्या का फैक्टर यानी कि गुणनखंड या अपवर्तक कहते हैं। Now we can say all the numbers which divide a given number are called the factor of that given number। अर्थात वे सभी संख्याएं जो दी गई किसी भी संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है उसे उस दी गई संख्या का गुणनखंड यानी कि अपवर्तक या फैक्टर कहते हैं। यानी जितनी भी संख्याएं किसी भी दी गई संख्या को अगर काट देती है, विभाजित कर देती है, तो वे सभी विभाजित करने वाली सभी संख्याएं उस दी गई संख्या का फैक्टर कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं कि गिवन नंबर 12 है, यानी लेट द गिवन नंबर बी 12। मान लेते हैं कि दिया गया नंबर 12 है, यानी 12 है। तो 12 को हम फर्स्ट नंबर से डिवाइड करते हैं, 1 होता है, फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 होता है। तो 1 से हम डिवाइड करते हैं तो 12 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 बचता है। हम किसी नंबर को डिवाइड कब मानते हैं? जब रिमाइंडर डिवाइड होने पर 0 आता है, तब कहते हैं कि वह नंबर डिवाइड हो गया। उसी तरह से हम देखते हैं कि 2 कैन डिवाइड 12 एंड 3 आल्सो कैन डिवाइड, 4 कैन डिवाइड, बट 5 कैन नॉट डिवाइड। लेकिन 5 डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स तो जाएगा, लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा। और डिवाइड करने के लिए ये ज़रूरी है कि रिमाइंडर 0 बचे। 12 से डिवाइड करने पर 12 1 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। इस प्रकार इसके सारे डिवाइड करने वाले नंबर को देखते हैं, यानी हम देखते हैं कि ऑल द डिवाइजर ऑफ 12 आर 1 2 3 4 6 एंड 12। हम इस प्रकार देख रहे हैं कि 12 को जितने भी डिवाइड करने वाले नंबर हैं तो वह 1 है, 2 है, 3 4 6 और खुद स्वयं 12 है। तो हम कह सकते हैं कि ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12 इज इक्वल टू 1 2 3 4 6 एंड 12। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 12 के सारे फैक्टर यानी गुणनखंड 1 2 3 4 6 और खुद 12 है। सिमिलरली, यानी हम उसी प्रकार से देख सकते हैं कि ऑल फैक्टर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। 1 का सारा फैक्टर 1 होगा, क्योंकि 1 दूसरे नंबर से नहीं कटेगा, 1 अपने आप से केवल कटेगा, इसलिए 1 के सारे फैक्टर 1 ही, यानी 1 का फैक्टर 1 होगा। ऑल फैक्टर्स ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 एंड ओनली 2, यानी 2 के फैक्टर केवल 1 और 2 होगा और कोई नंबर इसको डिवाइड नहीं कर सकता। ऑल फैक्टर्स ऑफ 3 इज इक्वल टू 1 एंड 3। वैसे ही हम देखते हैं कि ऑल फैक्टर्स ऑफ 4 यानी 4 के सभी गुणनखंड हम देखते हैं तो 1 2 एंड 4 ये सब इसको डिवाइड करेंगे। ऑल फैक्टर्स ऑफ 5 इज इक्वल टू 1 एंड 5। इस प्रकार 1 और एंड 5 जो है वह 5 के ऑल फैक्टर्स होते हैं। अब हम ध्यान देने वाली बातों देखेंगे। नोट में हम पहला देखेंगे ध्यान कि एवरी नंबर इज डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, यानी कि हर नंबर 1 से और अपने आप से कट रही है। जैसे हम देख रहे हैं कि 1 तो 1 से कट ही रहा है, 2 भी जो है वह 1 से और 2 से यानी अपने आप से कटा है, 3 भी 1 से भी कटा है और 3 से भी कटा है, 4 जो है वह 1 से और 4 से कटा है, 2 से भी कटा है लेकिन 1 और अपने से कट रहा है, और 5 भी है 1 से और अपने 5 से कट रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर द 2 फैक्टर्स एट लिस्ट ऑफ एवरी नंबर, यानी कि हर नंबर को यानी 1 को छोड़कर सभी संख्याओं के कम से कम 2 फैक्टर होते हैं। एक तो 1 होता है और एक वह नंबर स्वयं होती है। अब हम देखेंगे कि नोट नंबर 2 पर ध्यान देंगे कि 1 हैज़ ओनली 1 फैक्टर, यानी 1 एक ऐसा नंबर है जिसका केवल एक फैक्टर होता है और वह फैक्टर होता है खुद 1। फिर आगे बता रहा है कि द नंबर
थर्ड नंबर पर द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, यानी जिन संख्याओं को केवल 2 फैक्टर्स यानी 2 फैक्टर होते हैं, तो यानी कि वो एक तो 1 होता है और एक जो होता है वह नंबर इटसेल्फ होता है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, तो नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स, यानी उन नंबर्स को हम प्राइम यानी अभाज्य संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि 2, 3, 5 एंड 7 है। नोट नंबर 4 पर हम ध्यान देंगे कि द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी जो है संख्याएं जिनके 2 से अधिक यानी 2 से ज़्यादा मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स, यानी उनको विभाज्य संख्याएं या भाज्य संख्याएं कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल में 4, 6, 8, 9 एंड 10 ये सब कंपोजिट नंबर के एग्जाम्पल्स हैं। वैसे ही हम देखते हैं कि 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर, यानी 1 के पास केवल एक फैक्टर होता है और प्राइम नंबर होने के लिए ये जरूरी है कि उसके 2 फैक्टर हों, लेकिन इसमें केवल एक ही फैक्टर है, इसलिए 1 को हम न तो प्राइम मानते हैं और न कंपोजिट ही मानते हैं। इस प्रकार हम देखेंगे कि प्राइम फैक्टर्स क्या होता है। प्राइम फैक्टर्स का मतलब होता है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है जानते हैं, तो ऑल द नंबर्स दैट आर मल्टीप्लाइड टू फाइंड दैट गिवन नंबर्स आर कॉल्ड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर, यानी हम कह सकते हैं कि वे सभी अभाज्य संख्याएं जिनका गुणनफल यानी गुणा करने पर प्रोडक्ट जो आता है वह दी गई संख्या के बराबर हो, तो वे उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर्स कहलाती हैं। यानी प्राइम फैक्टर्स वे सभी नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, ये यानी कि ऑल द नंबर्स यानी ऑल द प्राइम नंबर्स होना चाहिए। तो ऑल द प्राइम नंबर्स दैट आर मल्टीप्लाइड, यानी जिनको मल्टीप्लाई किया जाए टू फाइंड दैट गिवन नंबर, यानी वह दिए गए नंबर के बराबर प्राप्त कर लिया जाए, तो उनको हम कहते हैं यानी आर कॉल्ड प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल में दिया हुआ नंबर है 12, तो 12 है गिवन नंबर, तो 12 को हम पहले प्राइम नंबर फर्स्ट होता है 2, तो 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो 6 मिलता है। 6 जो है फिर 2 से डिविजिबल है, तो 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो 3 मिल जाता है, और फिर 3 प्राइम नंबर है तो वह 3 1 से डिवाइड होगा। इस प्रकार 12 का हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए, तो वो हमें मिला 2 2 जा 4 4 3 जा 12, यानी इसका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने पर 12 के बराबर हो रहा है। यानी ये सभी प्राइम नंबर्स हैं और इनका प्रोडक्ट दिए गए नंबर यानी गिवन नंबर 12 है उसके इक्वल है। तो इस प्रकार 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 आर कॉल्ड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12, यानी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 आर 2 इंटू 2 इंटू 3। तो हम अब समझ गए हैं कि प्राइम फैक्टर्स और फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स वे सभी नंबर आ जाते हैं चाहे वो प्राइम हो या कंपोजिट हो, तो प्राइम और कंपोजिट से मतलब नहीं रहता है, तो वह फैक्टर्स होते हैं। लेकिन प्राइम फैक्टर्स में केवल प्राइम नंबर्स को लेते हैं और यह देखते हैं कि उनको मल्टीप्लाई करने पर उनका प्रोडक्ट दी गई संख्या के बराबर हो रहा है कि नहीं। तो उम्मीद है कि अब आपको फैक्टर और प्राइम फैक्टर्स के बारे में समझ में आ गया है, और जानकारी के लिए आप जो है कमेंट कर सकते हैं। मेरे ट्यूशन टीचर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर भी करिए, और अपने बच्चों को और स्वयं जानकारी ज्ञान प्राप्त करने के लिए इसको नियमित रूप से देखते रहिए। धन्यवाद।